आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी होली। नमस्कार दोस्तों। दीप नाम का एक लड़का, उसका एक दोस्त कुछ एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी ज़िंदगी में ऐसा फेस कर लेते हैं कि सब कुछ बिखर जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आइए जिया की ज़ुबानी उसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी ना, दीप नाम के लड़के और उसके दो दोस्त थे एक टाइम पे। बेसिकली इसके और एक दोस्त के साथ घटी, लेकिन उस टाइम पे 3 लड़के थे और इतनी बड़ी गलती करते हैं मना करने के बाद भी, जो आज भी जिंदगी में सब अलग अलग बहुत दूर दूर रहते हैं लेकिन भूल नहीं पाए हैं। सबसे पहले हमें दीप की फैमिली से स्टोरी स्टार्ट करनी चाहिए। जो दीप की फैमिली है ना, वो बड़ोदरा गुजरात से बिलोंग करती है। जो उसके पापा हैं, जो उसके दादा दादी हैं, सब लोग हमेशा से गुजरात बड़ोदरा में ही रहा करते थे। एक टाइम ऐसा आता है कि दीप के पापा क्या सोचते हैं कि अपने बिजनेस के सिलसिले में, इनका क्लॉथिंग का बिजनेस था, शॉप खोलना था इनको, तो उसके सिलसिले में 2010 में ये लोग नासिक शिफ्ट हो जाते हैं। और 2010 से लेके 2017 तक इनकी ज़िंदगी नासिक में बहुत ही अच्छे से, एकदम सुकून से बीत रही थी। किसी भी बात की तकलीफ नहीं थी। जो अपना दीप है, उसने स्कूल की पढ़ाई भी नासिक में ही किया और उसके बाद 2017 में वो 12th पास करने ही वाला था। 2017 के टाइम में उसका 12th वाला ही टाइम चल रहा था और उस टाइम पे उसकी दोस्ती ना एक ऋषि नाम के लड़के से बहुत खतरनाक वाली थी। बहुत खतरनाक दोस्ती। ऋषि नाम के लड़के से बेसिकली बचपन से दोस्ती थी, लेकिन 12th में जैसे ये लोग पहुंचते हैं, एक और लड़का इनके कॉलेज में आता है। वहाँ पर उस लड़के का नाम था ध्रुव। वो इनसे मिलता है तो इन दोनों की दोस्ती ध्रुव के साथ भी बहुत ही अच्छी गहरी वाली बन जाती है। ध्रुव, ऋषि और दीप बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। बिल्कुल ही, मतलब जो पहले ऋषि और दीप घुमा करते थे, जो भी जगहों पे जाते थे घूमने फिरने, बाइक लेके अलग ही गेड़ी मार रहे हैं, जो भी हरकतें कर रहे हैं, अभी वो और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि एक ध्रुव नाम का लड़का भी इनको ज्वाइन कर लिया है। अब इनकी लाइफ में इतना फन आ गया, इतना मज़ा आ रहा है जिसको कोई लिमिट नहीं है। अलग अलग लोकेशन पे जा रहे हैं, वहाँ के स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। कभी नासिक के अंदर छोटे छोटे गांव तक में बाइक वाइक लेके निकल गए, हर जगह घूम फिर रहे हैं। घर वालों को बोलते थे कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज के बाद भी कॉलेज से बंक मार के कहीं और घूमने घामने चले जाया करते थे। इनकी ज़िंदगी बहुत सही से चल रही थी। 12th पास करते हैं। 12th का एग्ज़ाम देने के बाद अब छुट्टी वाला टाइम चल रहा था, सब अपने अपने घर पे थे, लेकिन उस दौरान भी इनका घूमना फिरना कहीं से भी कम नहीं हुआ था। उस दौरान भी बहुत ज़्यादा घूमते फिरते थे। और जो दीप है, इन दोनों को स्पेशली बुलाया करता था कि चलो यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसे घूमेंगे, वैसे घूमेंगे। जो दीप के पापा है, उनका तो शॉप था कपड़ों का, तो उनका तो टेंशन था नहीं उसको बिल्कुल भी। सब कुछ लाइफ में सही से सेट सेट चल रहा था। दीप क्या बोलता है, इन दोनों लड़कों को चढ़ाता है, बिल्कुल बोलता है कि काम करते हैं, अपन ना कॉलेज करने के लिए बड़ोदरा चलते हैं। मेरे जो दादा दादी हैं वो बड़ोदरा में रहते हैं और वहाँ पे एक बड़े कॉलेज के बारे में पता है मुझे, तो अपन वहाँ चलते हैं और वहाँ के कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। वैसे अपन डिसाइड करते हैं मुंबई या तो पुणे जाने के लिए, उससे अच्छा अपन बड़ोदरा जाएंगे तो वहाँ पे अपना एक बैक सपोर्ट भी रहेगा। यानी कि खाने पीने को लेके या किसी भी चीज़ों को लेके ज़रूरत पड़ेगी तो दादा दादी तो रहेंगे ही, वो अच्छा वाला सपोर्ट देंगे। तो सही है, अपन एक काम करते वहीं चलते हैं। जब ऐसा बोलता है दीप, तो ये ऋषि और ध्रुव भी अपने घर पे बात करते हैं। घर वाले बोलते हैं कैसे कैसे जाओगे, क्या क्या करोगे, लेकिन घर वालों को मनाते हैं ये लोग। और दीप भी अपने घर वालों को बोलता है उनके घर वालों से बात कर लो, हम जाते हैं, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होगी, बहुत बड़ा कॉलेज है, मैंने पता लगाया हूँ, बहुत हाई फाई कॉलेज है। दीप के पापा बोलते हैं हाँ, उस कॉलेज के बारे में मैंने भी सुना ही हूँ, मैं भी तो हमेशा से बड़ोदरा में ही पढ़ा लिखा, वहीं रहता था मैं। ठीक है, दादाई तो है ही, और घर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, आलिशान घर है, तुमको बाहर कहीं और रहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और वहाँ पे एक कुक रख देंगे जो खाना वाना बना दी करेगी, और तुम लोग घर पे रहना और कॉलेज जाना, दादा दादी को परेशान मत करना, बस तुम्हारी ज़िंदगी सही सही रहेगी। ये बोलता है दीप हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ये लोग नासिक से निकलते हैं, बड़ोदरा पहुंचते हैं, वहाँ कॉलेज के बारे में जो पता लगाए थे उस कॉलेज में जाते हैं, जो भी एडमिशन का क्राइटेरिया जो भी चीज़ें थी वो सब पता करके वहाँ पे उस कॉलेज में एडमिशन करवा लेते हैं। उसके बाद ये लोग पूरा अपना बोरिया बिस्तर लेके, अपना सामान वामान जो भी पैक करना था, कपड़े वपड़े सब लेके नासिक से बड़ोदरा पहुंचते हैं, दादा दादी के घर, बड़े से बंगलों में। वहाँ पहुंचते हैं, दादा दादी नीचे वाले फ्लोर में रहा करते थे और ये लोग चूज़ करते हैं हम ऊपर वाले फ्लोर में रहेंगे।
फर्स्ट फ्लोर में। ये लोग अपना पूरा सामान वामान वहाँ डाल देते हैं और दादा दादी के साथ भी इनको मज़ा आने लगा रहने में। अब कॉलेज भी जा रहे हैं, दादा दादी के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दादी एक से एक डिशेस भी खिला रही है। कुक तो खाना बनाती ही थी, दादा दादी का भी बनाती थी, इनका भी बनाती थी, लेकिन एक से एक डिशेस बना रही है। बहुत ही इनको मज़ा आ रहा है खाने पीने में, घूमने में। अब इन्होंने बड़ोदरा को एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। अपनी बाइक तो लेके गए ही थे, वहाँ पर भी घूमना चालू कर दिया। कहाँ कहाँ नहीं घूम रहे हैं, मतलब कुछ दिनों के अंदर ही, 10-15 दिनों के अंदर ही बहुत एरिया घूम डाले। ऐसी बाइक लेके निकल जा रहे हैं, कॉलेज के बहाने भी जा रहे हैं, पूरा दिन दिन भर घूम रहे हैं। ऐसा दादा को पता चलता है कि ये घूमना फिरना बहुत कर रहे हैं, ये जो हरकत कर रहे हैं सही हरकत नहीं कर रहे हैं। दादी इनको बुलाती है और बोलती है इधर आओ बच्चों। ये लोग जाते हैं। दादी बोलती है कि देखो घूमना फिरना तुम लोगों का ठीक है, उतना तक मुझे समझ में आ रहा है, बाहर बाजार जाते हो, दूसरे एरिया में घूमते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अपना मोहल्ला है, इस मोहल्ले के ये जो 3 घर आगे एक पीला वाला घर है ना, उस घर से दूर रहना। ये लोग बोलते हैं क्यों दादी, पीले वाले घर से दूर क्यों रहना है? मतलब हम वैसे भी हमको मतलब क्या है उन लोगों से, किसी से भी? हम तो यहाँ पे किसी को जानते भी नहीं है, तो हम क्या मतलब रखेंगे? दादी बोलती है किसी को जानते हो नहीं जानते हो, कोई सामने से बात भी करता है तो कर लेना, लेकिन वो पीले वाले घर से दूर रहना। ये लोग बोलते दादी लेकिन रीज़न क्या है, क्यों उस घर से दूर रहना है? दादी बोलती है वो जो घर दिखाया है पीला वाला, उस घर में एक औरत रहती है, अकेली औरत। अगर वो सामने से आके बात करती है और जो पूछती है उसका सीधा सीधा जवाब देना और वहाँ से निकल जाना, लेकिन ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करना, उससे कुछ सवाल जवाब मत करना, उसके घर बुलाते हुए घर मत जाना, ऐसे नॉर्मल बात कर लेना, कोई बहाना बता देने का हम इस काम से जा रहे हैं, लेकिन कोशिश करो कि इससे दूर ही रहना। ये लोग बोलते क्यों लेकिन दादी आप इतना ऐसा क्यों बोल रही हो? दादी बोलती है कि उसका कुछ अलग पंगा है, ब्लैक मैजिक वाला, काला जादू, भूतिया शक्तियाँ। वो कुछ ऐसी क्रियाएं करती है, कुछ ऐसी चीज़ों को साधती है, भूत प्रेत शैतानों को, जो बहुत भयानक है। रात के टाइम में भी कई बार आधी रात में उसके घर से अजीबोगरीब आवाज़ आती है, और जब पड़ोसी लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन लोग समझ चुके हैं कि वो शायद डायन है, इसलिए उसे दूरी बना के रखे हैं, उससे कोई झगड़ा भी नहीं करता है। ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ दादी हम क्यों उससे बात करें, हमको क्या मतलब है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग अपना कॉलेज वॉलेज मस्त जाया कर रहे हैं, और ये सब बात को कुछ दिन बीत जाते हैं जो दादी ने बताई थी। उसके बाद एक दिन दादी को दीप फ़ोन करता है और बोलता है दादी आज हम लोग कॉलेज में तो हैं, और हमारा ना कॉलेज में कोई फंक्शन है, कुछ हमारा काम करवा रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से हम आधी रात में घर पहुँचेंगे, लेट हो जाएगा, तो आप वेट मत करना, चाबी है हम ऊपर वाले रूम में चले जाएंगे बाहर वाली सीढ़ी से, आप वेट मत करना। दादी बोलती है क्यों, कैसे, क्या काम करवा रहे? ये बोलता है दीप की दादी हमारा कुछ प्रोजेक्ट दिए हैं, सब बच्चे बच्चे सब हैं यहाँ पर, तो हमारा कुछ करवा रहे हैं, आप वेट मत करना, बस आप सो जाना, हम खाना खा के सो जाएंगे। दादी बोलती ठीक है। ये लोग दादी से झूठ बोलते हैं। आज इनकी मूवी देखने की प्लानिंग थी और ज़्यादा घूमने की। उस उम्र के जो लड़के बच्चे या लड़कियां होते हैं ना, उनको घूमने का बहुत चस्का रहता है, कुछ नया एक्सप्लोर करने का चस्का रहता है, कि कुछ अभी आज नया कर ले, कल कुछ नया कर ले, ऐसा वाला बहुत चस्का रहता है। तो ये लोग भी मूवी देखने जाने वाले थे। क्या करते हैं ये लोग कि अपने कॉलेज से छूटने के बाद मस्त घूमते फिरते हैं, और इनकी जो मूवी लगने वाली थी ना, वो शायद शाम के करीब 7:30-8 बजे से लगने वाली थी, और सब कुछ होते छूटते छूटते 11 साढ़े 11 तो हो ही जाता कैसे भी करके। ये लोग मूवी थिएटर पहुंचते हैं शाम के इवनिंग के टाइम में, वहाँ पर पॉपकॉर्न वगैरह ख़रीदते हैं और बैठ के अच्छी सी फिल्म लगी हुई थी फिल्म देखते हैं, इंटरवल होता है फिर से कुछ खाने का ख़रीद के लेके जाते हैं, वापस बैठ के खाते हैं, और फिल्म ख़त्म होते होते लगभग 12 बजे का टाइम हो जाता है। ऐड वेड भी तो आते हैं, इतनी सारी पंचायत चलती है फिल्मों में, तो टाइम तो लग ही जाता है। 12 बजे का टाइम हो गया, और बड़ी फिल्म थी, 3.5 घंटे की फिल्म थी वो। अब ये लोग वहाँ से निकले, अपनी बाइक उठाते हैं और सोचते हैं कि आज देखते कोई रेस्टोरेंट खुला होगा तो बाहर खाएंगे, नहीं तो घर पे तो खाना होगा ही खा लेंगे। लेकिन रेस्टोरेंट वगैरह थोड़ी बहुत बंद थी और थोड़ी बहुत खुली भी थी, तो इनको आलस आ रहा था क्या है यार, कौन जाए खाने के लिए। ये अपनी बाइक घुमाते हैं और सीधा ये लोग अपनी गली की तरफ आने लगते हैं। गली मोहल्ले, तो मोहल्ले में घुस जाते हैं गली में। वहाँ जैसे ही वो जो पीला वाला घर मैंने बताई थी, उस घर के पास पहुँचते हैं, इनके बाइक में लगता है एक झटका,
और बाइक वहीं रुक जाती है। और जैसे बाइक रुकती है उनको बाइक से उतरना पड़ता है। बार बार किक मारते हैं, बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। बार बार कोशिश करते हो ही नहीं रही है। अब सोचते हैं कि कुछ तो दिक्कत हो गई है, धक्का मार के लेके जाना पड़ेगा। 4 कदम ही तो दूर है अपना घर, 3-4 घर आगे चल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा हुआ बीच रास्ते में नहीं खराब हुई, यहाँ खराब हुई है। ये धक्का मार के जैसे ही उस घर के पास से गुजर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से इनके बाइक के सामने एक नारियल दिखाई देता, इतना बड़ा। उस नारियल में ऐसा कुछ वाइट सा धागा लपेटा हुआ है। वो नारियल के ऊपर मिठाई रखी हुई है, मिठाई के ऊपर खड़े खड़े लौंग गाड़े हुए हैं, और उसके ऊपर सिंदूर उंदूर और पता नहीं क्या कुछ लिक्विड टाइप की चीज़ें हैं। ये देखता है ध्रुव, बोलता है भाई दादी सही बोल रही थी, ये जो है ना यहाँ पे जो हरकत हुई है वही पक्का औरत ने कुछ करी होगी, कुछ काला जादू वाला मैटर है ये। अपन को थोड़ा साइड से दूर से हट के जाना चाहिए, नहीं तो कुछ बड़ा भसड़ हो जाएगा। तो जो ध्रुव ऐसा बोलता है, उसके बाद जो दीप है वो बोलता है क्या हो जाएगा, ये इधर आ, ये बाइक पकड़, तो क्या हो जाएगा। ध्रुव बोलता है भाई मजाक हर चीज़ नहीं होती है लाइफ में। तो बोलता है दीप क्या होगा। दीप है ना, वो लात मार देता है उस चीज़ को, लात मारता है। जो नारियल ऐसे जुड़ा हुआ था ना, वैसे 2 टुकड़ा होता है और कुछ दूर जाकर गिरता है। शायद वो नारियल फूटा हुआ ही था, लेकिन चिपका कर रखा गया था। 2 टुकड़ा को कुछ दूर गिरता है। ऋषि जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता है अरे भाई ध्रुव यार, तो भी यार फालतू के चक्करों में पड़ा हुआ था, मार देना दीप में, कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं होता। और ये देख मैं भी यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी इसको लात मार रहा हूँ, कुछ होगा, कुछ नहीं होता। जोर से ठाक ला के दीप और ऋषि हंसने लगते हैं। ध्रुव बहुत डरा हुआ है, इनको मना कर रहा था, लेकिन इनको जो कांडीगिरी करना था वो तो कर दिए, नहीं मानते हैं ये। उसके बाद ये लोग अपनी बाइक बाहर लगाते हैं घर के बाहर, और पीछे वाली सीढ़ी से ये लोग चढ़ जाते हैं ऊपर, अपने फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ चेंज वेंज करते हैं, थोड़ा बहुत खाना वाना खाते हैं और सो जाते हैं। इस रात के बाद से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी, जिसके बारे में किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था। मतलब सोचो, होना तो दूर की बात है, ये रात तो कैसे कैसे निकल जाती है। अगली रात से जो दीप है ना, वो सोता था बेडरूम में, लेकिन मिलता था बालकनी में। वो सोता था अपने बेडरूम में, अपने बेड पे, लेकिन मिलता था आंगन वाले एरिया में, मुंह के बल गिरा हुआ। उसके कभी इधर निशान है, कभी इधर निशान है, काला निशान। कभी वो सोया अपने बेडरूम में अपने बेड पे, और मिलता है बीच रोड पे। अब घर वाले दादा दादी सब परेशान। जो ऋषि है डेली रात के आधी रात के टाइम में चीख चिल्ला के उठ रहा है और बहुत घबरा रहा है। बोल रहा है नहीं, कुछ बच ही नहीं पाएंगे, नहीं बचेंगे, मैं तो खत्म हो गया हूँ, मैं तो बच ही नहीं पाऊंगा। वो दीप ध्रुव सबको, पूरे खानदान को सबको खत्म कर देगी, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। दादी पूछती थी क्या हो गया, कौन जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो कुछ नहीं बोलता था, अजीब सा चिल्लाता था, और ऋषि फिर बेहोश होने जैसा हो जाता था। डेली इनके साथ ये सब हरकतें होने लगी। जो दीप है उसकी हालत बद से बदतर होने लगी। उसके शरीर पे काले काले नीले नीले ऐसे निशान पड़ रहे हैं जैसा कि कोई बहुत बुरी तरह से उसको नींद में मार रहा है, इतनी बुरी तरह से। जो ऋषि है वो भी परेशान है, बिल्कुल परेशान है, अजीब सा चीखने चिल्लाने लग रहा है, खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। दादी को समझ में आ जाता है कि इनके घर वालों को बुलाना पड़ेगा, हमारे बस की बात नहीं है। क्या हो गया इनके साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पागल तो नहीं हो गए हैं, क्या हो गया इनके साथ। दादी दीप के घर वालों को फ़ोन करती है, और दीप के घर वाले ऋषि के घर वालों को फ़ोन करते हैं, और ये लोग सब लोग घर वाले नासिक से बड़ोदरा पहुंचते हैं दादी के घर। दादी घर पहुंचते हैं, घर वाले सोचते हैं कि अपने रूम में सुलाएंगे, देखते हैं क्या होता है रात में। अपने रूम में दोनों लड़कों को सुला रहे हैं, लेकिन जो एक्टिविटी हो रही थी, जो हरकतें हो रही थी, वैसे ही कंटिन्यू है, होती जा रही है। डेली चीख चिल्ला के उठ रहा है। ऋषि बोल रहा है कि वो जो औरत है ना, वो सफ़ेद साड़ी वाली बीच रोड पे खड़ी रहती है, और बहुत सारे शरीर पड़े हुए हैं वहाँ पे, उनको कुचलते हुए हमारे पास आती है और बोलती है हम सबको मार डालेगी, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जो दीप है वो भी चीख चिल्ला के उठ रहा है, वो सेम बात बोल रहा है, वो औरत किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो उसकी आंखें अजीब सी लाल लाल है, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़े, सफ़ेद साड़ी पहनती है, वो बहुत चमक रही होती है, वो हमें मार डालेगी। दादी बोलती है और दादा बोलते हैं कि देखो, इसलिए हमने तुमको बुलाया, हम दोनों बूढ़े बूढ़े के बस की बात नहीं थी, शायद कुछ
ऊपरी हवा लग गई है, कुछ तो हो गया जो इनको नहीं करना चाहिए था वो कर दिए, या किसी ने कुछ कर दिया है, बुरा हो गया है कुछ। तो बोलते हैं घर वाले लेकिन क्या हुआ है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा भूत कौन सी बुरी हवा, हमको समझ में नहीं, हम क्या दिखाएं किसको दिखाएं। दादाजी बोलते हैं कि एक मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ, उसको ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है। दादाजी अपने दोस्त से बात करते हैं और दादाजी के दोस्त बताते हैं कि मेरे पहचान में एक तांत्रिक बाबा है। वो तांत्रिक बाबा को बुलाया जाता है, तांत्रिक बाबा आते हैं घर पे और अपना झाड़ फूक पूरा कंटिन्यू रखते हैं, और झाड़ फूक करने के बाद बोलते हैं कि उस औरत ने डाकिन को बांध के रखी थी वहाँ पे। डाकिन? हाँ, डाकिन को रोड पे बांध के रखी थी और इन लोगों ने छेड़खानी किया उस चीज़ के साथ। उसने इसी मकसद से बांध के रखी थी कि वो किसी न किसी के पीछे जाए, उसका एक अलग मकसद था, और इन्होंने छेड़खानी किए हैं और इनके पीछे पड़ गई है। अभी तो मैं झाड़ फूक करके उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है उसको निकालना, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जल्द से जल्द मैं झाड़ फूक करूँगा आज, और आज के आज ही इस जगह को आपको छोड़ना पड़ेगा, और बहुत टाइम तक, बहुत दिनों तक आप इस जगह पे नहीं आना। ये कहाँ की बात हुई, कहाँ पे हुआ इनके साथ सब। ध्रुव बताता है कि वो जो पीला वाला घर दादी आपने बताई थी ना, वो घर के सामने ही वो थी पोटली जो नारियल, और इन लोगों ने लात मारे थे उसको। दादी बोलती है कि हाँ वो औरत तो डायन है। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि शायद वो छुटकारा दिला सकते, उसके घर चलते हैं। सब लोग मिलके उसके घर जाते हैं, वो अपने घर पे थी नहीं, ताला लगा हुआ है। उसके बाद से बहुत दिनों तक उस औरत को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके घर के पास जाते हैं, वो औरत कभी मिलती ही नहीं है। और कुछ टाइम बाद दादा दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको डर लगने लगा था कुछ कुछ चीज़ों को लेके। और जो ये लड़के लोग हैं बहुत टाइम तक नासिक रहते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए बड़ोदरा वापस अपने कॉलेज में आते हैं। दादा दूसरी जगह रह रहे थे वहाँ रहते हैं, सिर्फ कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, यही करते हैं। उनके दिमाग में इतना बड़ा सदमा लग गया था कि और कुछ वो कांडीगिरी करते ही नहीं उसके बाद से। और आज इतने साल हो गए हैं, वो डायन ना ही किसी मोहल्ले वाले को दिखाई दी और ना ही उसका घर का ताला खुला आज तक। बताओ। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी जो दीप है ना, उसके एक दूसरे दोस्त के कज़न भाई वंश ने लिख के भेजा है। और उसने बोला है कि अभी तो वो ज़िंदगी में सब अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, लेकिन उस घटना को अभी तक भूल नहीं पाए। जो दीप है वो न्यूजीलैंड में रहने लगा है, उसकी फैमिली 6 मंथ नासिक रहती है, 6 मंथ वहाँ रहती है। जो अपना ये है ध्रुव है, वो रहने लगा है मुंबई में, और ऋषि रहने लगा है बेंगलोर में। सब अपनी अपनी जगह पर, सबकी शादी भी हो गई है, लेकिन उस घटना को कहीं से भूल नहीं पाए हैं। बताओ, क्या बोल सकते हैं हम। इसी के नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी टॉपिक हो तो इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। आगे कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।